नमस्कार साथियों। बड़े सालों के बाद आप सबको पता मैंने तो लाइव आना छोड़ दिया था। लेकिन आज जो हुआ तो मुझे लगा कि बोलना पड़ेगा, क्योंकि जिंदा है तो जिंदा दिखना जरूरी है। हालात ये हो गए हैं देश में कि वो कहावत है ना, अपने एरिया में कुत्ते भी शेर बन जाया करें। ठीक है, तो इनके हाल ही से हो लिए। तो भाई बड़ा दुख है आज जो हुआ है। पता नहीं मैं शुरू कहाँ से करूँ, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मेरे सारे भाई जुड़े हुए हैं। और ना भाई मैं इन पेटीएम वाला ही डाला तुम नन्यों को शेयर कर दो। मैंने ना कदे कई थरता बेरा 10 साल पहला भी लाइव आया करती मैं, तो 10 तो नहीं, हाँ 5-7 साल पहले तो आया करती। तो अब तो 2-2.5 साल से तो आई नहीं हूँ, लेकिन वही हूँ और वही तेवर है, और जो कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। आज जो हुआ है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है समाज के लिए भी। ये हमला ना चौधरी टिकैत साहब के ऊपर नहीं है, ये हम सब के ऊपर है। मैंने और टिकैत साहब ने बहुत प्रोग्राम साथ में किए। समाज की लड़ाई मैंने उन लोगों के साथ लड़ी। और अब चलो मैं आजकल बाहर हूँ, कुछ मेरी पढ़ाई चल रही है, लेकिन खुद को ना रोक नहीं पा रहे हैं। जब मैं विदेश में बैठ के मेरी आत्मा ये हो रही है कि हाउ डेयर, हिम्मत कैसे हो गई। आप लोग तो वहां बैठे हैं तो खून तो खोलेगा। तो ये जो हुआ आज पूरा एपिसोड, ये समझना बहुत जरूरी है। वो जो डी गड़ा साहब के बोले आ रहे हो ना, सुखड़ी पहलवान, मतलब उसकी शक्ल देखी मैंने, उसकी कुलदीप यादव की। वो जो राव कुलदीप यादव लिखता है कि मैं एबीवीपी का कार्यकर्ता हूँ और मैं जो अपने महंत बालकनाथ है, जो चांदनाथ जी के शिष्य होते थे, राज्य आई थिंक लोकसभा से सांसद है अलवर से, उनका चेला है। और सतीश पुनिया जी के साथ भी फोटो है। दुर्भाग्य है, ये भी एक दुर्भाग्य है कि पुनिया साहब के साथ उसका फोटो है। चलो अब इतनी हिम्मत। अब ये देखो कि एक उसमें थप्पड़ का जी नहीं उस लड़के में, उसके एक थप्पड़ मेरा भी लाग जाए ना, वो घूमता, मतलब एक थप्पड़ में वो इतना यूं घूमता रहे। और उसकी इतनी औकात हो गई है। औकात एक्चुअली भाई उसकी नहीं है, ये बात को समझो आप। ये औकात कुलदीप यादव या उसके जो वो 4 पिलू रेखड़े थे ना उसके पीछे, उनकी नहीं थी। या औकात जो ऊपर जो इनका जो सिस्टम बैठा है ना, जो इनका कायरों का इतिहास है, ये वहां से चल रही है चीजें। क्या था पहले, चौधरी साहब जो टिकैत साहब थे, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति देखो अलग थी, सबको पता है। और एक दौर ऐसा आया था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट समवेयर बीजेपी के साथ चले गए थे, और टिकैत साहब का भी झुकाव वहां पे था। और वो होना भी चाहिए, मैं गलत भी नहीं कहती, सबकी अपनी राजनीतिक आइडियोलॉजी है। नो वन इज बाइंड। आप कांग्रेस में हैं, आप बीजेपी में हैं, आप चौटाला के साथ, आप जेजेपी में हैं, आप केजरीवाल जी के साथ, आप कहीं पे भी है, नो वन कैन बाइंड यू। एवरी पर्सन हैज देयर ओन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। लेकिन सबसे पहले हम किसान हैं। 80% हमारी जो आबादी है वो हम किसानों के, हमारे रूट है, और ये तो अपना खून है। ठीक है, महेंद्र सिंह टिकैत जी को भगवान मानते हम लोग, और उनके बेटे पे हमला होना मतलब थारे आत्मा पे हमला है जी, थारे जमीर पे हमला हुआ है। ये मैं एक मैसेज देने आई हूं बस, मैं ज्यादा बोलने के लिए ना अब बोलने की कुछ रह रहा है, अब तो लड़ाई आर पार की है। कुलदीप यादव ने अभी अपनी फेसबुक पे एक पोस्ट डाली है, इतना लंबा आर्टिकल लिखा है, और उसने लिखा है उस आर्टिकल में, भाइयों जाके पढ़ भी लियो, हालांकि तो उसको क्यों नेता बनाना उसकी औकात नहीं, बट फिर भी पढ़ना जरूरी है। क्योंकि उसने लिखा वहां पे जाके कि टिकैत नकली आदमी है, टिकैत साहब नकली हैं, और हम टिकैत को नेता नहीं मानते। भाई तेरा ओपिनियन मांगे किसी ने कुलदीप यादव? तू अगर मेरे को देख रहा हो, देख तो लेगा ही, तेरे चेले सपाटे तनया पहुंचा देंगे। और मैन साहब मुझे जानते भी है, पुनिया साहब भी जानते हैं। मैं सिर्फ तुम लोगों को अपनी हरियाणवी भाषा में एक बात कह रही हूँ, जय गैर टाइम टेक ले, तू कितना बड़ा तू बदमाश, और तेरे पीछे कितना बड़ा संगठन है। ठीक है, एक लकीर खींच ले, जगह और टाइम बता दिए, मैं लंदन से भी आ जाऊंगी। तू छोड़, मारे समाज के मर्द तो उनका तो एक उंगली बिना उठते तेरे थप्पड़ थुप्पड़, और ये तो दूर की बात है, तेरी औकात नहीं है। ठीक है, यू कांट मतलब एडजस्ट की, अगर मारे किसी भाई ने तेरे एक लठ भी मार दिया ना, तेरी औकात नहीं है। दूसरी बात ये, तूने कहा टिकैत साहब नेता नहीं है, तू तेरी सारी बीजेपी का संगठन, सुधा पुनिया साहब और बालकनाथ जी भी, हालांकि उनका घना सम्मान करे मैंने, पर महंत जी भी, तुम सारे मिलके एक है ना, इकट्ठे होके बीजेपी वाले तुम जितने भी हो, एक रैली रखो। ठीक है, चैलेंज आ रही हो थारे को मैं खुला चल, एक लड़की होके चैलेंज कर रही हूँ, एक रैली रखो तुम लोग,
जगह थारी राजस्थान में, पंजाब में, यूपी में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में थारा जित जी करता हो, खुला चैलेंज दे रहे तेरे को। तूने जो कहा ना उस बात का जवाब है ये कि एक रैली रखते हैं जिसके पीछे जितने ज्यादा लोग ना वो नेता माना जाएगा। ठीक है, तूने 1 मिनट में लिख दिया कि टिकैत तो प्लांटेड है और कांग्रेस उसको सपोर्ट कर रही है, तुम तो प्लांटेड को नहीं। तो भाइयों उस कुलदीप यादव की पोस्ट पे जाके यह बात उसने बता दो एक बार, उसका मैसेंजर भर जाना चाहिए। यूं करे तू इतना बड़ा खलीफा है ना मार्केट में, तो तू यूं करे तू बेर तेरे आका, बेर तेरे बादशाह, बेर तेरा पूरा संगठन और थारी 1 करोड़ आर्मी, थारी 1 करोड़ आर्मी, डिक्लेयर्ड आर्मी, जो तुम कहते हो कि हमारे संघ के इतने वो है, हम इतने मतलब निक्कर पहन के हम इतनी वो करते हैं, तुम सारे इकट्ठे आ जाओ, हम किसान एक तरफ हैं। जिसकी रैली में जितनी ज्यादा पब्लिक होगी नेता वो माना जाएगा, पता चल जाएगा ये टिकैत है। ठीक है, इस हरामजादे को ये बता दियो, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज बट ही डिजर्व्स दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम मी टुडे। औकात नहीं थी भाई तेरी, तूने जो पीछे से हमला किया है ना, ये तुम्हारी जो प्लानिंग तो ये थी कि जाट और अहिरवाल की लड़ाई हो जाए, वो तो ना हो गए, क्योंकि यादव भी हमारे भाई है। ठीक है, वो किसान भी हैं, योगेंद्र यादव जी आते भी हैं, नेतृत्व भी करते हैं, हरियाणा के सारे यादव हमारे गैल हैं। ठीक है, वो इतने जागरूक नहीं है, वो ओपनली लीडरशिप में नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो तूने हरकत की है ना, तू अपनी जात पे कलंक है, किसान के घर में पैदा हो गए, तू किसाना का पत्थर मारा है, फिर तू किसाना ना पाठ पढ़ावे है, तू फिर उस किसान ना गाड़ी देवे है। ठीक है, तू भाई नेता न्यू ना बना जा, वे जमाने जा चुके हैं, पत्थर मार के गाड़ियों पे हमला करके तुम नेता बन जाओगे। एक दूसरी बात भाई, अभी संयुक्त मोर्चा की वो भी हुई है, मीटिंग भी हुई है, मुख्य मीटिंग तो बाद में होगी। अभी किसी को कोई जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना है कहीं पे भी, लेकिन अगर हमारे भाई वहां पे संगठन बैठा हुआ है, अगर वो लोग ये चीज डिक्लेयर करते हैं ना कि ये हमारे संयुक्त मोर्चा के नेताओं पे हमला करेंगे, अगर ये हमारे किसी भी किसान नेता पे हमला करते तो बीजेपी का भी कोई नेता घर तक ना निकल सकता, चाहे वो किसी भी प्रदेश में, देश में, कहीं पे भी, फिर भाजपा का कोई भी नेता हो, चाहे वो एमएलए है, चाहे वो एमपी है, चाहे गठबंधन वाले हैं। ठीक है, कोई भी आदमी है, अगर हमारे नेताओं पे हमला होगा तो नुकसान सबका होगा, फिर कमजोर नहीं है। मैं ये बात कुलदीप यादव, अगर तू मुझे देख रहा हो तो समझ ले, और महंत जी को भी समझा दियो जाके, वो ओ गढ़पीर वाली लड़ाई ना है या कब्जा करके बैठ गए थे। ठीक है, ओ गढ़पीर समझ गए ना कौन सा मुद्दा है। ठीक है, वो कांता लाड़िया बहन अकेली थी, उस मुद्दे पे कब्जा करके बैठ गए, केंद्र में तेरी सरकार थी, तुमने दलितों के साथ जो किया है ना वहां पे, वरना वो ओपन इतिहास है तुम लोगों का, तुम्हारा जो तुम लोग एक महिला को तुम वहां पे टॉर्चर कर रहे हो, वो कांता बहन लड़ाई लड़ रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, ईडी की गुहार लगा रही है, क्यों नहीं इंक्वायरी करवा लेती, इतनी ट्रांसपेरेंसी है तुम लोगों ने। चलो मैं पॉलिटिकल बातें नहीं करना चाहती, लेकिन अगर हमने लिखना और बोलना शुरू कर दिया ना, नंगे हो जाओगे। ठीक है, मठ में हमारी भी आस्था है, रोहतक सोनीपत सारा मठ में जावे है। ठीक है, वो जिस इंसान के शिष्य रहे ना, उसको वहां पे बहुत पूजा गया और बहुत इज्जत है, लेकिन भाजपा की गुंडाई में इतने बदमाश मत बनो, नुकसान धारा भी हो सके। ठीक है, ये बात कहने के लिए आई हूँ, बस मैंने लाइव को नहीं कहनी, हम तो इसने शेयर कर दियो, ये कर दियो, वो कर दियो, इतना ना सिस्टम मैंने न्यू बेरा है, मेरी आवाज तेरे तक पहुंच जाएगी। अतरा कुलदीप यादव जुकर जी करे ना न्यू आ जाइए, तेरी सरकार, अतरा संगठन, तुम जितने भी हो ना, थारा ताम जाम सारे के नाम ले दिए, तेरा को छुटानिया नहीं पाऊंगा। दोबारा टिकैत साहब के लिए मुंह भी खोल लेना तो सोच कर समझ कर खोलिए, कदे ईसा ना हो जा अतरे गला के करांगे फिर हम। ठीक है, और ये जो हमला हुआ है भाइयों, बदला मैं ये नहीं कहती चोट का बदला चोटते हुए आग्रह नहीं, चोट का बदला इकट्ठे होके लिया जाता है, चोट नहीं मारनी हमने किसी के। इनका एक ही जवाब है, इतना भयंकर आंदोलन उठेगा, अब हमें अपना आंदोलन जिंदा रखना है, और तब तक रखना है जब तक बीजेपी को उसकी जड़ों से ना फेंक दो तुम लोग। जहां जो जैसे मदद कर सकता हो, हमारे जैसे लोग लाइव आके कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे जागरूकता फैला सकते हैं। मेरा पूरा परिवार किसान आंदोलन में बैठा है, मैं दहिया खाप की बेटी हूं, सबको पता, मेरी पूरी दहिया खाप किसान आंदोलन में खड़ी है। मेरे खुद पिताजी पाए लेकिन किसान आंदोलन में रोज गए हैं। मैं 15 दिन इंडिया में थी, 4-5 बार मैं भी जाके आई हूँ, और उससे पहले तो मैंने किसानों के लिए कितनी लड़ाई लड़ी है सारे देश को पता है। मैं वही कह रही हूँ भाई कि हिम्मत नहीं हारनी है, हम टिकैत साहब के साथ है, पूरा हरियाणा, यूपी, पंजाब और आज तो पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है, और इस घड़ी में साथ खड़े क्योंकि वो उस घड़ी में हमारे साथ खड़े थे। ठीक है,
इन लोगों को ये बता दो सावरकर के इतिहास में और छोटूराम के इतिहास में फर्क है, हम सूरजमल के वंशज हैं, ठीक है। इन लोगों को ये जरूर बताना है बस हम कौन है और ये कौन है। और अब ये लड़ाई सिर्फ विचारों की है, आइडियोलॉजी की है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जिन्होंने पूरे देश को बेच दिया है, एक तरफ वो लोग खड़े जो देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। पहले भी मैंने लड़ रखी है लड़ाई, पहले हमने ये लड़ाई लड़ी है जिंदगी में, और आज भी उस लड़ाई को जिंदा करने के लिए, उस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग बैठे हैं, ठीक है। ये लोग नहीं बैठे हैं और नहीं लड़ेंगे ना, हमारी अगली 7 पुश्तें भूखी मर जाएंगी, भूखी भूखी नहीं मरेंगी। ये तो चाव है जो करीब न सदा कटोरे ठाकर भीख मांगी है ना। ये इनका जो आज का जो प्रेजेंट सिनेरियो है, इन तक न्यू बुझनी हो, थारे पे इतनी प्रॉपर्टी क्यों करा रही है, हजारों करोड़ के थारे ऑफिस बनने लग रहे आज, ठीक है। इन मंत्रिया तो न्यू बुझ लो, बीजेपी वाला तो जाकर 5 साल में 6 साल में तुम्हारे राज में तुमने इतना कितना कमा दिया, थारे दौलत ना बढ़ नहीं रही है। अडानी का इतना टर्नओवर कैसे बढ़ गया है। तो बोलने को बहुत कुछ है भाई, अपने हालात देख लो, ये धार्मिक बनना बंद कर दो, ठीक है। अपनी नस्ल के, जो हमारी जो नस्ल है ना, उस नस्ल को पहचानो, अपनी नस्ल की लड़ाई लड़नी है। कुलदीप यादव हमारा टारगेट नहीं है, वो तो एक टटपूंजिया सा, उसको तो फेसबुक पे 4 गाड़ बक देंगे ना, वो मैं उसकी औकात नहीं है। बाद जाकर मैं उसकी लाइव देखू तो 10 लाइक भी ना आते उसके, क्या का नेता होना, तो मैं नशा लागे, बल्कि नेता बनती कराया होगा। मैं किसी बड़े तगड़े से आदमी पे, भाई आज के दिन टिकैत साहब का देश में इतना नाम है कि टिकैत साहब पे मैं शाही फेंक दूंगा, भाई मैंने हीरो बना देंगे। गए जमाने भाई न्यू हीरो को नहीं बनाया, थप्पड़ भी लाग जाएगा एक आधी जगह। इमानत तो बेरा नहीं तो कितरा है, लेकिन तेरे एरिया में किसान भी रहते होंगे, वे तेरी जात के लोग तेरा देर एक्टा लेंगे तेना उड़े फिर। और मैं तो नुकू तेरे माँ बाबू तेरे पहला 2 थप्पड़ मारने चाहिए। बता तेरी पड्डर लखन के दिन है, तू क्या का नेता बनेगा, ठीक है। तो ये बड़ा जो हुआ है बड़ी शर्म की बात है। और माहिरवाल बेल्ट को भी कहूंगी, मैं गुड़गांव में रहती हूँ, मेरे बहुत मित्र हैं भाई, हमारी यादवों से कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। हमने सदा भाईचारा बनाया है हरियाणा में, पहले भी बनाया है, आज भी बनाते हैं, साथ भी दिया तुम लोगों का, हमारा इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। हमने बल्कि कदे तुम रिजर्वेशन ले रहे थे, हमने तो उसमें भी आंगली नहीं लाई, बल्कि हमारे में तो लाई है तुमने, लेकिन हमने नहीं लगाई। तो हमारा दिल बहुत बड़ा है। तो साथियों मैं यही कहने के लिए आई हूँ, हमारी लड़ाई कोई 2 जातियों की नहीं होनी चाहिए। कई भाई फेसबुक पे लिखने लग रहे थे ये जानबूझ के किया, वो किया, ये हमारी अहिरवाल से कोई लड़ाई नहीं है। किसी के नाम के पीछे यादव लगे तो कोई, ठीक है, राव तुलाराम के वंशज ना हो जाते, ठीक है, एक आधा घटिया डीएनए के आदमी पैदा हो जाए, समझ गए। तो मैं तुमने समझाना चाहूँ भाई, छोटे बड्डे की शर्म इश्त बत्ती तोड़ के कहूँ। लेकिन कुलदीप यादव का एक क्लियर मैसेज है, अपने औकात में रहे। और सतीश पुनिया जी, अगर ये आपकी नॉलेज में हुआ है तो दुर्भाग्य है, फिर जाट समाज ने आपको पलकों पे बिठा रखा है वहां पे, अगर आपकी ये नॉलेज में हुआ है। और अगर ये घटना आपकी नॉलेज में नहीं है तो तुरंत प्रभाव से कुलदीप यादव को संगठन से निकाल दियो, वरना ऐसा ना हो किसानों की लड़ाई तो चलेगी, वरना राजस्थान के सारे जाट वहां पे खड़े हो जावे जाके फिर। क्योंकि आप मेरे साथ भी प्रोग्राम में कई बार आए और मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कदे वो पूरा समाज बिरादरी आपके खिलाफ खड़ी हो जाए। आज बड़े शर्म की बात है ये जो भी आज हादसा हुआ है। दूसरा एक बात और कहना चाहूंगी, राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट है भाई, कांग्रेस आड़ो इतनी देर में तो बंदा अरेस्ट हो लेना चाहिए था। तुम बड़ी बड़ी बात करो, तुम भी किसान की भाई, जितने भी ये नेता है वहां पर, अशोक गहलोत जी है, सचिन पायलट जी है, कांग्रेस की ओर भी है, काफी मेरे मित्र कांग्रेस वाले देखने भी लग रहे हैं भाई। इंटरनल अपनी आवाज उठाओ, कुलदीप यादव को अरेस्ट करो, वो सारे लड़के वहां पे अरेस्ट हो जिन्होंने जान से मारने की कोशिश की है। 307 की धारा लगाओ कम से कम उसके ऊपर, अटेम्प्ट टू मर्डर की, क्यों मारने की कोशिश की है, जानलेवा हमला है ये, ठीक है। तो भाई सुधर जाओ तुम। और ये एक बात मैं लास्ट में कहना चाहूंगी, ये जो हुआ है ना, जिस इंसान को ये लगता हो कि सामने वाले का नुकसान होगा, जब कहीं पे भी आग लगती है ना एक पर्टिकुलर एरिया में, अड़ोस पड़ोस का जंगल जल के राख हो जाएगा, ठीक है, घर किसी का जड़ेगा ना तो शहर के शहर बर्बाद हो जाएंगे। बस ये समझा रही हूं, इसमें सबका भला है, ना तनाव दो ना लो, सभ्य तरीके से संवैधानिक वे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें आंदोलन करने के लिए इजाजत देता है। एंड दैट्स द रीजन वो लोग इतने महीनों से वहां पे बैठे हुए हैं। नो वन हैज राइट इन द मार्केट। आप लोग अगर उंगली करोगे ना तो वो उंगली फिर थारे भी हो सका है, क्योंकि हम जहां पैदा हुए हैं, जो हमारा कल्चर वो दबने का नहीं है। बस मैं तो एक बात कहूंगी कि हमारा इतिहास पढ़ लो उठा के, हम कौन है।
यूं मत सोचियो हम तो रिबेलियन है, हम तो सदाए बागी रहे हैं, कदे ऐसा ना हो जाए मारी बगावत में मारी नाराजगी सरकार ते है, किसी ना जात ते ना किसी जाति ते ना किसी और ते। लेकिन ऐसा मत करो कि तुम हमारे नेताओं पे हमला करोगे, तुम हमारे जिस इंसान ने हमारे पूरे समाज की आज वो लड़ाई लड़ने लग रहे हैं, जिस इंसान को हम भगवान मानते हैं, अरे बावड़े उसके एक आख्या आंसू आया था, पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हो गया था उसके एक आंसू के लिए। ठीक है आज तो उस पर हमला हुआ है, न्यूबेरा तुमने क्या हो जाएगा। बस मैं ये तुम्हें बता रही हूँ, तुमने गलतियां तो कर दी है लेकिन निशाना हो जाए। ये जितने भी बीजेपी के नेता है ना, पंजाब में तो उसका कितनी वो घुमा घुमा के पिटा था, वो पंजाब था, ये हरियाणा है, हरियाणा और यूपी के जाट हैं, फिर ये जाट भी हर किसान भी है भाई। ठीक है लेकिन न्यू देख लियो थारा क्या करांगे फिर। ठीक है इतना लेसन और इतना एग्जाम्पल बहुत है तुम लोगों के लिए भाई। आंदोलन टूटना नहीं चाहिए, सारे भाइयों को यही रिक्वेस्ट है। और चलो आज हम लोग तो एक्टिव नहीं है वहां पे इतने, लेकिन मैं इतना ही कह सकती हूँ आपकी बहन हूं, पीछे नहीं हटना बस। ये लड़ाई अब जमीर की होगी है। अब इन लोगों को ये दिखाएंगे कि हम कौन है, हमारा नेता कौन है और हमारा नेता कैसा होगा और राज कौन करेगा और हमारे को हमारे हक कैसे मिलेंगे और ये काले कानून क्यों कर वापिस ना लोगे। अब पीछे नहीं हटना भाई। ठीक है धन्यवाद, राम राम।